Hello students, so welcome back to our channel. So finally the university has released a notification for BTech, postgrad and PhD programs under defense quota. तो जिसने भी डिफेंस कोटा के अंडर पे अप्लाई किया था इन तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। So finally, after the verification of original documents and the satisfaction of minimum requirement, so ये मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है। तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके हो, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। बट अभी आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कौन सा डॉक्यूमेंट किसको लेके आना। फॉर एग्जाम्पल, यदि इट शुड बी सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सच एज अ डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर, यदि आपने एक्स सर्विसमैन कोटा में अप्लाई किया हो, या कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट से भी लेके इन केस ऑफ द सर्विंग पर्सनल एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, एंड दोज हु अप्लाइड एज इन वीडियो या वर्ड ऑफ द कंसर्न डिफेंस, तो उनको भी सर्टिफिकेट लेके आना है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है। सो यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया सर्टिफिकेट, तो स्टिल देयर इज अ टाइम, तो आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो लेट्स सी अबाउट द पीपल्स हु गेट सेलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट ballerina Saikia, so she has got admission in M in English under these words of ex-serviceman। तो आपको फर्स्ट वाला सर्टिफिकेट लेके आना है। सो इट शुड बी इशूड बाय डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर और कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट, ओके। उसके बाद एम इन हिंदी में सुनीता बोरा। उसी तरह से आप डिफरेंट प्रोग्राम में देख सकते हो। थर्ड वन, सी हैड गॉट सेलेक्टेड in aim in mass communication journalism। फोर्थ पर्सन गेट सेलेक्टेड इन एम इन सोशल वर्क। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड। एमएससी इन मैथमेटिक्स हुआ, एमएससी इन फिजिक्स, एमटेक इन बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद डेटा साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, उसके बाद एमसीए में सेलेक्टेड सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ, आपको ये क्लियरली मेंशन किया 90 नंबर। आप ध्यान रखोगे आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे, बिकॉज आपने शायद सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेके आना ही है, अदरवाइज फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सो 22 द स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, और बाकी उस तरह से डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे। सो इन टोटल 31 स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड for different programs under defense quota, okay। अब नाउ आपका जो रिपोर्ट करना है, यहाँ पे डेट है, डेट मेंशन किया गया, दैट इज ऑन 2 सितंबर। टाइमिंग है 9:30। ये पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट, एंड सेम गोज टू बीटेक प्रोग्राम एज वेल। तो आपको आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है, ओके। उसके बाद आते हम सर्टिफिकेट्स पे। तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पे। एक है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो आपको लेके आना ही है। उसके बाद आपका जैसे एडमिशन हो, कुछ सर्टिफिकेट यदि आप नहीं इशू करा पाए, तो वो यहाँ पे मेंशन किया है, ये सर्टिफिकेट आप बाद में दे सकते हो, दैट इज बाय 30 नवंबर। यदि ये जो 3 सर्टिफिकेट यदि आपने नहीं दिया, तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो पहले देखते हैं व्हाट आर द कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर 1 पे फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जिस कोटा के अंदर एक सर्विसमैन के कोटा पे अंदर यदि एडमिशन आपको मिला है, देन यू हैव टू गेट द सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर हो गया एक सर्विसमैन, और कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दी, यदि सर्विंग पर्सन, यदि अभी राइट नाउ यदि आपका फादर पेरेंट्स यदि अभी इन द जॉब है, तो आपके लिए कमांडिंग ऑफिसर के थ्रू आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। ये ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए, एक सर्विसमैन मतलब रिटायर्ड हो गए, तो उनको डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर के थ्रू आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ से इश्यूड होना पड़ेगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट से 2 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर नहीं बोला है, सो
जो आपके पास लेके आ सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि रिसेंट होना चाहिए, 1 ईयर पहले नहीं, जिसमें आपको रिकॉग्नाइज किया जा सके जो अभी रिसेंट आपका फेस है, ठीक है। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसको प्रिंट आउट लेके आना है। आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यदि क्लास 10 या क्लास 10+2 जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन है। फॉर सीबीएसई बोर्ड आपका जो 10th का एडमिट कार्ड है दैट विल बी यूज्ड एज अ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बाकी जो भी बोर्ड हो आप एक बार चेक कर लोगे। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आप जो आप एक कोई भी नोटिफिकेशन में जाना या एडमिशन, वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है, तो उसी को आप डॉक्टर के पास जाना उस फॉर्मेट को लेके, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा आपको क्या क्या टेस्ट करना है। वहाँ पर फाइनली डॉक्टर का सिग्नेचर, स्टैम्प, एवरीथिंग चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट पास सर्टिफिकेट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10, 12, यदि आप पीएचडी में कर रहे तो यूजी पीजी दोनों चाहिए। हो सकता है कि पीजी का नहीं मिला तो वो आपको बाद में दे सकते हो, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम, पास सर्टिफिकेट में आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो। आफ्टर दैट मार्कशीट, मार्कशीट तो सबको मिला आई थिंक, किसी का तो अभी वेटिंग पे नहीं है, अवेटेड कैटेगरी में नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सिंपल सा आप स्कूल पे अप्लाई करोगे या आपको कॉलेज में, तो विद इन एन आवर मैक्सिमम, हो सकता है कि आज थोड़ा टाइम लगे लेकिन एक दिन में इशूड हो जाए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए। इसको आप अप्लाई कर देना, ये बाद में सबमिट करोगे ये नहीं हुआ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तभी सबमिट करना, इट्स अ कैरेक्टर, ये इंस्टीट्यूशन से होता है, ये बोर्ड से नहीं आता। इन केस ऑफ माइग्रेशन एंड पास सर्टिफिकेट टाइम लगता है बट कैरेक्टर सर्टिफिकेट में नहीं लगता। तो 8 नंबर तक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। पास सर्टिफिकेट में किसी का प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको बाद में आप सबमिट कर सकते हो, हमारे टाइम पे हमने बाद में किया था। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका गैप ईयर है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव पास सर्टन कोर्स, यदि पोस्ट ग्रेड आपने 23 में किया, पीएचडी अभी 24 में, तो आप गैप हो गए, राइट। तो गैप सर्टिफिकेट आपको इश्यूड कराना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल कोर्ट में विजिट करोगे, कोई भी लॉयर को बोलोगे कि आपको इस तरह से सर्टिफिकेट इशू कराना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, लास्ट को डिग्री आपने कब सबमिट किया था, अभी कहाँ पे, आपको थोड़ा प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना मार्कशीट लेके जाना एंड एडमिट कार्ड वगैरह, तो वहाँ पे आपको गैप सर्टिफिकेट इशू करा देंगे, एफिडेविट बना देंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग आप नोटिफिकेशन, अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया एमटेक इन सेमीकंडक्टर, वहाँ पे जो अंडरटेकिंग है उसी अंडरटेकिंग को आप प्रिंट करा के, फिल करा के, खुद का साइन, गार्जियन का साइन लेके आओ, लेकिन पहले पढ़ लेना वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज आप कुछ अंडरटेकिंग साइन करके दे रहे हो। तो वहाँ पे यदि आपने बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस ट्राई किया, कुछ गड़बड़ कर दिया, तो आपका कैंडिडेचर हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। सो मेक श्योर टू रीड दैट अंडरटेकिंग। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी टू बी सबमिटेड, ठीक है। तो ये जो 3 सर्टिफिकेट है आप 30 नवंबर तक दे सबमिट करना पड़ेगा। एंड पास सर्टिफिकेट भी कंसीडर किया जा सकता है, मतलब किया जाता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ये था ऑल अबाउट टुडेज नोटिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे सो आपको चलो उसमें जाना नहीं, कुछ भी वीडियो देखना नहीं, अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे वो कर दिया। आप मेन नोटिफिकेशन में जाओगे, मेन नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में आप जाना, वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे फर्स्ट में ही है, ठीक है। आज का फर्स्ट या सेकंड में चेक कर रहा, आई थिंक फर्स्ट में अभी चल रहा, हाईलाइट हो रहा, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिक लेके जाएगा। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट में ये वाला मैंने क्योंकि डाउनलोड करके आपको बता रही हूँ, तो वहाँ पे आप लेना, हम लिंक आपको दे देंगे इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप इसको ओपन कर लेना, यू डोंट हैव टू सी अदर वीडियोस, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट टुडेज नोटिफिकेशन एंड ऑल द इंस्ट्रक्शन। सो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना, ठीक है, जो डिफेंस कांडक्ट के अंडर अप्लाई किया था। उसके बाद यदि आपको कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, हमारी टीम आपको ट्राई करेंगे हेल्प करने का। एंड सो फॉर सच मोर वीडियोस एंड अपडेट्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड दैट्स इट, थैंक यू।